As you all know, 29th October is celebrated as World Stroke Day every year. इस बार की थीम है मिनट्स कैन सेव लाइफ्स। आज इस ओकेजन पे मैं आपको स्ट्रोक या पैरालिसिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्टम्स की कि कैसे हम लकवे को या स्ट्रोक को पहचानें। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि स्ट्रोक या पैरालिसिस के सिम्टम्स सडनली आते हैं और यूजुअली विदाउट वार्निंग आते हैं। तो आपको अगर अचानक से घर में किसी को भी एक साइड का लकवा या पैरालिसिस हो जाए या एक साइड की बॉडी सुन्न पड़ जाए, चाहे फेस हो, चाहे आर्म हो, चाहे लेग हो, अचानक से बोलने में दिक्कत आने लग जाए या अचानक से समझना मुश्किल हो जाए, अचानक से देखने में दिक्कत हो जाए, बैलेंसिंग ख़राब हो जाए या बहुत तेज़ अचानक से चक्कर आने लगे या बहुत तेज़ सिर में दर्द होने लगे या पेशेंट अचानक से बेहोश हो जाए, तो ये इनमें से कोई भी सिम्टम आता है तो ये स्ट्रोक या पैरालिसिस का सिम्टम हो सकता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कोई भी सिम्टम सडनली आता है और बॉडी के आधे हिस्से में आता है तो आपको स्ट्रोक की तरफ सोचना है और फटाफट हॉस्पिटल की तरफ रश करना है। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई हैं। लास्ट के 20 ईयर्स में बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हो गया है, ट्रीटमेंट बहुत बेटर हो गया है। दो तरह की ट्रीटमेंट नई आ गई हैं। एक है इंजेक्शन, जिसको हम इंट्रावेनस थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। एक इंजेक्शन आता है जिसको हम शुरू के 4.5 घंटे के अंदर अगर लगा दें तो उस इंजेक्शन से ब्रेन में गया हुआ क्लॉट डिज़ोल्व कर जाता है और लकवे के ठीक होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बोलिसिस। ये एक नई टेक्निक है जिसमें कैथेटर के थ्रू जाके ब्रेन में स्टेंट के थ्रू क्लॉट को रिमूव किया जाता है। इंजेक्शन हम 4.5 घंटे तक दे सकते हैं लकवा होने के, लेकिन ये मैकेनिकल थ्रोम्बोलिसिस जिसमें हम क्लॉट को रिमूव करते हैं ये 24 घंटे तक भी किया जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर किसी को भी लकवे के कोई भी सिम्टम आते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने नज़दीकी किसी भी एक हॉस्पिटल में जाना है जहाँ कम से कम CT स्कैन, MRI और कैथ लैब की फैसिलिटी हो, और आपका लकवा अगर आप टाइम पे हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। थैंक यू।